Are you also planning to give December 2024 attempt of CS Professional but you are confused कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए टू क्लियर दीज एग्जाम्स? सो येस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और क्या चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए। ठीक है, सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई एम चैतन्य केडिया और जो लोग पहली बार देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो पहले सब्जेक्ट की बारे में बात करते हैं, दैट इज ESG, जो कि प्रीवियस सिलेबस में गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ESG के लिए भाई सीधा सा सिंपल सा फंडा है, याद करना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी बोल ले, कोई भी टीचर बोल ले, कोई कुछ भी टिप्स दे दे, बट ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा, कुछ भी बोल लो वो करना ही पड़ेगा। तो पहली चीज़ सबसे पहले क्या करो, इस सब्जेक्ट के लिए नोट्स अच्छे खरीदना। ठीक है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई भी अच्छी कोचिंग है, नोट्स खरीद लो, और जो लोग ऑलरेडी कोचिंग ले रहे हैं वो तो उनके पास नोट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, पढ़ते टाइम कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि कीवर्ड्स ही एग्जाम में याद आएंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है बहुत मोनोटोनस हो जाता है और एग्जाम में याद आना बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। ठीक है, तो फोकस ऑन कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, एंड व्हेन एवर यू आर रिवाइजिंग या फिर रीड कर रहे हो, कीवर्ड्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट इज कि सेल्फ मेड नोट्स बना सको तो बना लेना, वरना हर पेज पे या फिर जो भी तुम्हारे पास नोट्स है उसके साइड में एक छोटे से मार्जिन में कुछ ना कुछ अपने नोट्स स्क्रिबल डाउन करना, छोटा छोटा कुछ भी लिखना जो कि तुम्हें कंसाइज्ड फॉर्म में मिल जाए, सो दैट कि लास्ट में जब तुम्हारे एग्जाम्स आएंगे तुम्हें पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा एंड वो छोटा सा पोर्शन पढ़ते ही तुम्हारा पूरा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। ठीक है, ग्रुप 1 का सेकंड सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर तुमने ढंग से पढ़ा तो। ड्राफ्टिंग में सबसे चैलेंजिंग होता है ड्राफ्ट्स के फॉर्मेट याद रखना, तो मेक श्योर कि यार तुम बहुत सारे फॉर्मेट्स पढ़ो और उनके जो की क्लॉजेज हैं हमेशा याद रखना। ड्राफ्ट का होता है फॉर्मेट जो होता है, स्टार्ट कैसे हो रहा है ड्राफ्ट, उसके अंदर क्या क्या क्लॉजेज आने चाहिए, जो भी तुम्हारे को ड्राफ्ट करने को बोला है एग्जाम में वो सारे क्लॉजेज बहुत अच्छे से डालना है, तभी जाके तुम्हें ड्राफ्ट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ड्राफ्टिंग में सेकेंड चीज़ होती है थ्योरी पार्ट, क्योंकि इसमें यार ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो चलता है, तो थ्योरी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर थ्योरी के लिए जो भी नोट्स पढ़ रहे हो उस पर अच्छे से फोकस करना। इट्स सिमिलर टू अदर सब्जेक्ट्स की थ्योरी। ठीक है, इट्स नथिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल थ्योरी है, बट याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी हार्ड थ्योरी, तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर राइट अप्रोच से पढ़ा। ठीक है, तो क्या करो कि यार थ्योरी तुम नोट से पढ़ लो, मॉड्यूल से पढ़ लो, और स्कैनर ज़रूर सॉल्व करना फॉर एटलीस्ट थ्योरी पार्ट। बाकी यार ड्राफ्टिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, या तो राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना या फिर ड्राफ्ट एटलीस्ट खुद पे घर पे करके आना। एंड लास्ट चीज़, इस सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो ड्राफ्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगना चाहिए तुम्हारे एग्जाम में। तो तुम जो भी ड्राफ्ट लिख के आ रहे हो ना, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, स्पेस अच्छे से छोड़ना। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत कम लाइन छोड़ के बहुत कंसाइज मैनर में लिख के आ जाते हैं, वो बहुत गंदा दिखता है ड्राफ्ट। तो मेक श्योर कि जब भी तुम लिख के आ रहे हो ना, बहुत अच्छे से खुला उसको प्रेजेंट करना। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि देखो यार स्कोरिंग सब्जेक्ट क्योंकि है, इसके अंदर कंसेप्ट्स के ज़्यादा बात करी गई है। कंसेप्ट मतलब कि यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट हो गया, ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड कंसेप्ट हो गए। ठीक है, मैनेजमेंट कंप्लायंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली अलग अलग टॉपिक्स है जिसको तुम्हें एग्जाम्स में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तुम्हें क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज़ पूछा है तुम्हें सीधा वही लिख के आना है। तो मेक श्योर कि इसमें कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो, समझो और याद करने का ट्राई करो। इसमें ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट सब्जेक्ट है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। जो भी कंसेप्ट बात करेगी है उस पर्टिकुलर ऑडिट के बारे में पूछेंगे, ड्यू डिलिजेंस के बारे में पूछेंगे, प्रोसेस के बारे में पूछेंगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, कुछ भी पूछ सकते। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत इजी हो सकता है ये सब्जेक्ट। तो मेक श्योर कि यार कंसेप्ट पे ध्यान देना, और जो भी एग्जाम में क्लियर कट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जो भी टॉपिक है सबको अच्छे से प्रिपेयर करना।
नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। ये एक बहुत नया सब्जेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ग्रुप 2 में CS प्रोफेशनल के। बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। प्लस ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है आगे जाके आपकी जॉब्स में या जो भी है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को लाइटली मत लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना, यूनिक सब्जेक्ट है, पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड यार देखो सीधा सा खेल है, कंसेप्चुअल बेस्ड है इसमें। जब जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में जाओगे तो इसमें मैंने सिलेबस देखा था, मेजरली फंडिंग से रिलेटेड कैसे कैसे फाइनेंस कर सकते हैं, डेट फाइनेंसिंग क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, कैसे कैसे फंड रेज कर सकती है कंपनी, उससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स के बारे में बात करी गई। सिमिलरली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल कंसेप्ट्स जो भी हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, वो बात करी गई है। तो बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड है। मेक श्योर कि तुम कोचिंग ले रहे हो तो ध्यान से सुनना, और जो कोचिंग नहीं ले रहे, मैं बोलता हूं कि अगर इसको तुमने नोट से भी अच्छे से पढ़ा या फिर मॉड्यूल से ही अच्छे से पढ़ा तो यू कैन ईजिली क्लियर दिस। बट अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेक श्योर कि इसको स्किप नहीं करना है, गूगल पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे कंसेप्ट आ सकते हैं इसमें जो कि थोड़े से टफ जाते हैं टू अंडरस्टैंड, टू ग्रास्प कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में। तो छोड़ना नहीं है सेल्फ स्टडी वालों को, और अगर जो भी कोचिंग ले रहे हैं तो सर से बहुत अच्छे से क्लियर करके लेना है सारे कंसेप्ट, क्योंकि इसमें है ना देखो क्वेश्चंस है ना थोड़े से घुमा के आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि मोर लाइक अ कंसेप्ट बेस्ड है। तो इसके अंदर दे कैन क्रिएट सिनेरियोज एंड दे कैन आस्क यू व्हाट टू डू इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, या फिर कंपनी क्या कर सकती है, इज इट वैलिड और नॉट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मेक श्योर कि कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए, एंड इसमें मेक श्योर ट्राई करना कि यार भाई तुम नोट्स जरूर बना लेना। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। ये सिमिलर सब्जेक्ट है जो कि ओल्ड सिलेबस में भी था, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैं बोलता हूँ अगर समझ में आया ढंग से तो। क्योंकि देखो यार कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक तो पहले ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे, तो हमेशा से ही इसके अंदर मर्जर अमालगमेशन से रिलेटेड स्टफ के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है, एक स्टोरी से रिलेटेड पढ़ना है कि यार भाई कैसे प्रोसेस जा रहा है। तो इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ो कि यार कंपनी का प्रोसेस क्या है मर्जर के लिए, कहाँ कहाँ नोटिसेस देंगे, कैसे कैसे आगे मीटिंग्स करवानी पड़ेंगी, क्या क्या ट्रिब्यूनल से परमिशंस लेनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है। सो ऑल दैट प्रोसेस का जो भी है तुम्हें एक है ना स्टोरी की तरह समझो उसको, तो बहुत ईजी हो जाएगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए। लास्ट उसमें आता है कि इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी में भी मेजर है ना प्रोसेस चार्ट ही है। अगर तुम सब्जेक्ट को समझोगे ना तो प्रोसेस से रिलेटेड ही है यार। इंसॉल्वेंसी का मतलब ही है क्या, कंपनी ने इंसॉल्वेंसी इनिशिएट कर दी, किसी और ने मतलब क्रेडिटर्स ने इनिशिएट कर दी, तो बेसिकली क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इट्स ऑल प्रोसेस रिलेटेड सब्जेक्ट, इसमें खाली प्रोसेस के बारे में बात करी गई है। तो स्टेप चार्ट बनते हैं, इसके अंदर तुम्हें पॉइंटर्स में आंसर्स लिखने हैं, एंड मेक श्योर कि सारे स्टेप्स तुम्हें याद होने चाहिए एग्जाम में। और प्लस इसमें केस लॉज बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें मैंने भी जब भी दिया था ये वाला एग्जाम, इसके अंदर केस लॉज से रिलेटेड बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो मेक श्योर कि तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हो और केस लॉज पता हो, सो दैट यू कैन साइट केस लॉज इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। लास्ट बात करते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की। दोनों ग्रुप में एक एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना है, एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बहुत बार कि यार कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है एंड कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट इलेक्टिव 1 में गो फॉर CSR और IPR, ठीक है, और इलेक्टिव 2 में गो फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और IBC। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गो फॉर CSR एंड IBC क्योंकि मैक्सिमम जो स्टफ है वो कवर्ड है बाकी सारे सिलेबस में। बट मैं ये बोलता हूँ कि यार देखो अगर तुम लॉ कर रहे हो तो गो फॉर IPR, ठीक है, क्योंकि यार देखो जितने ज़्यादा लोग एक ही सब्जेक्ट को चूज़ भी कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। मैं पर्सनली IPR चूज़ किया था क्योंकि मैं जब CS कर रहा था तो मैं साथ साथ लॉ भी कर रहा था, एंड IPR में लिटरली मैं अकेला बैठा था मेरे पूरे सेंटर में जयपुर में। तो आई स्कोर्ड अराउंड 62 इन दैट। तो आई गेस कि जिसको जिसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है गो फॉर दैट। बट हाँ, IBC एंड CSR इज ऑल्सो अ गुड चॉइस क्योंकि यू आर ऑलरेडी स्टडिंग दैट इन योर अदर सब्जेक्ट्स। तो आई होप दिस वीडियो में तुम्हें थोड़ा सा इंसाइट मिल गया है कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना है, और मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टू द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। If you want, you can reach out to me on my Instagram @19chaitanya or on my LinkedIn
चैतन्य केडिया, ठीक है। सो या सी यू सून गाइस, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय।